नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas in liquid. ओके, तो गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। गैस को अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो इजिली कंप्रेस होता है। तो यहाँ पे क्या है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हाई प्रेशर पे गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो लिक्विड के अंदर में इंक्रीज हो जाएगी। सो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, इनफैक्ट इसके ऊपर एक लॉ भी है, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ की हेल्प से ही हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। हेनरीज लॉ को ही देखते हैं तो उसका ही स्टेटमेंट ये है। सो हेनरीज लॉ सेज, it states that solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above liquid surface. Partial pressure of the gas above liquid surface. ओके, तो गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं दैट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पी ए हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, partial pressure of gas A, and XA is mole fraction of A in solution. Mole fraction of A in solution. Okay. तो A का मोल फ्रैक्शन डिपेंड करा पार्शियल प्रेशर ऑफ A पे। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट ले आएंगे। सो पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। ऑलराइट, के एच स्टैंड्स फॉर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और ये डिपेंड करेगा अपॉन टेम्परेचर एंड अपॉन गैस। हर गैस के लिए डिफरेंट होगा और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी उसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा। तो अल्टरनेटिवली हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज। ऐसा भी स्टेट कर सकते हैं हम लोग। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि अगर हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को इंक्रीज किया तो उस गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाती है। अब एक्से जो है वो इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ही बता रहा है लिक्विड के अंदर में। तो सॉलिबिलिटी को हम लोग लिख सकते हैं, सॉलिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्से, इस पे ही डिपेंड करेगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज, और के एच की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है देन सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, solubility will decrease, and if the value of KH decreases, solubility increases. Okay. तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी है, उसके हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग कि प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा। सो इफ यू सी दिस, W1 एक वेट है जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है। एक पिस्टन अज्यूम कर लेते हैं हम लोग उसको, जिसके ऊपर वेट डाल रखा है हम लोगों ने। तो अगर प्रेशर कम रहेगा देन लेस पार्टिकल्स आर इनसाइड द सॉल्यूशन फेज। लेकिन जैसे ही प्रेशर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द सॉल्यूशन फेज हैज इंक्रीज। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैसेस उतने ज्यादा डिसॉल्व होंगे। यहाँ पे हमारे पास केज के वैल्यूज भी हैं कुछ। तो हीलियम का जैसे ऑब्जर्व करते हैं तो हीलियम की वैल्यू होगी 293 केल्विन पे 144.97। सेम टेम्परेचर पर N2 का वैल्यू 76.48 एंड सेम टेम्परेचर पर O2 का वैल्यू 34.86। दैट मीन्स एट 293 केल्विन इन तीनों में से सॉलिबिलिटी हाईएस्ट ऑक्सीजन की
देन नाइट्रोजन एंड देन हीलियम। हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम। अब किसी भी एक गैस के दो डिफरेंट टेम्परेचर्स को देखते हैं। जैसे N2 293 पे 76.48 है और N2 303 केल्विन पे 88.84। KH की वैल्यू इंक्रीज हुई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई। ऑक्सीजन 293 पे 34.86 और ऑक्सीजन 303 पे 46.82। यहाँ भी वैल्यू इंक्रीज हुआ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होता है KH का, सॉल्युबिलिटी वहां पे डिक्रीज हो जाती है। ऑलराइट,